करेंगे। और संत रामपाल दास ने बड़ा संतोष जाहिर करते हुए कहा, उन्होंने याद दिलाया उस इतिहास को जब मीराबाई के साथ, यीशु मसीह के साथ, गुरु गोविंद सिंह के साथ, नानक देव के साथ इतिहास में ऐसा हुआ। सत्य की लड़ाई के लिए उन्हें कितनी परीक्षा देनी पड़ी, कितनी परेशानियां सामना, अपना जीवन ने उछावर कर दिया, अपना परिवार से उछावर कर दिया। उसी तरह संत रामपाल दास जी ने अपना पूरा परिवार और अपने फॉलोअर्स को उछावर कर दिया सत्य की जीत के लिए। विशेष टिप्पणी तो कुछ नहीं, विशेष टिप्पणी करने के लिए कोई ऐसा अवसर नहीं था। उन्होंने कहा ठीक कंकरेंट की सभी सजाएं जो कल हुई हैं वो आज हुई हैं, सजाएं सभी बराबर चलेंगी, एक साथ सजाएं चलती रहेंगी। ऑर्डर जजमेंट मिलेगा, कॉपी मिलेगी, उसके बाद हम इसको प्रॉपर तरीके से हाईकोर्ट चंडीगढ़ में इसको अपील फाइल करेंगे और आगे से। क्योंकि सत्य की लड़ाई है, ये सत्य बहुत दूर तक लड़ाई लड़नी पड़ती है। झूठ बहुत जल्दी फैलता है, झूठ बहुत जल्दी पनपता है और सत्य की लड़ाई के लिए उनका संघर्ष है। इसलिए उन्होंने पूरे संतोष से कहा कि जो फैसला आपको करना था कर दिया, लेकिन हमारी लड़ाई तो बहुत दूर तक की है। इन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर संत रामपाल दास जी ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने लोगों को जीवन देने का काम किया है, जीवन को परिवर्तित करने का काम किया है। सर, रामपाल जी से अगले कोई बात हुई? हाँ, बात हुई। उन्होंने कहा बेटे चिंता नहीं करना, वो कहते हैं बेटे चिंता मत करना, निराश मत होना, निराशा का विषय नहीं है। यहाँ से आपकी आशा की किरण जगती है। आज आपको सबको अनुभव हो गया कि जैसा राम के साथ, कृष्ण के साथ, मीराबाई के साथ होता था, जैसा ईसा मसीह के साथ होता, जैसे राजा मोरध्वज के साथ हुआ, जैसा राजा हरिश्चंद्र को अपने बेटे को कटारे पे चढ़ाना पड़ा, जैसा उनके साथ हुआ, वो सत्य की लड़ाई लड़नी है। हमें बहुत दूर तक लड़ाई लड़नी है। यहाँ की कोर्ट का अपना फैसला है, ये ठीक हो गया और फैसले में भी देखिए जल्दबाजी में लिया गया फैसला। इसलिए हमारे सारे फैक्ट, हमारी सारी एविडेंस, हमारी सारी अध्यक्ष, एक मामले में आज हिसार की सेशन कोर्ट में रामपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हमारे साथ रामपाल के केपी सिंह साहब मौजूद है। आज अदालत में फैसला सुनाते हुए क्या कुछ कहा? देखिए, आज 430/14 में FIR में संत रामपाल दास जी उनके साथ 14 अनुयायियों का फैसला था, क्वांटम ऑफ सेंटेंस का फैसला था। और संत रामपाल दास जी की लड़ाई बहुत दूर तक है, सत्य की लड़ाई है और झूठ के अगेंस्ट लड़ाई है, झूठ के अगेंस्ट वो लड़ रहे हैं। और कोर्ट ने ये कहा कि अंडर सेक्शन 302 में IPC में लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 1 लाख रुपए फाइन और अंडर सेक्शन 120B में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख फाइन ये किया है। और 343 में 5000 फाइन और 2 साल की सजा, फाइन न देने पर 5000 रुपये जुर्माना और वो किया है। प्रोसिक्यूशन की क्या दलील थी और आपकी क्या दलील थी कि क्यों मिनिमम सजा दी जाए? प्रोसिक्यूशन मांग रहा था कि इसमें कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, क्योंकि सेक्शन में फांसी की सजा है, फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। तो हमारा कहना था क्योंकि संत रामपाल दास जी की किसी की व्यक्तिगत किसी की लड़ाई नहीं है, वो अपने आश्रम में थे, बीमार थे, सबको जग जाहिर है मानवता भलाई के कार्य करते हैं। जिस व्यक्ति ने पूरे देश में और देश से बाहर पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहां भी मानवता भलाई के कार्य के ब्लड डोनेशन का काम, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का काम, दहेज रहित शादियों का काम, जातिवाद खत्म करने का काम, ये सारा कुछ जो संत रामपाल दास जी कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की समाज को बहुत जरूरत है, समाज को दिशा निर्देशन की जरूरत है। कार्य सरकारें यही करती हैं, सरकारें अपने फंड के साथ करती हैं और संत रामपाल दास जी अपने आप अपने फॉलोअर्स के सारे इन कार्यों को करते हैं। इसलिए उनकी सजा को कम किया जाए। हरियाणा सरकार के वो अधिकारी रहे हैं, कर्मचारी रहे हैं, उन्होंने कार्य किया हरियाणा सरकार के अधीन, तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, कोई अपराधी नहीं है। और उन्होंने तो अपना पूरा परिवार इसको समर्पित कर दिया, करोड़ों लोग उनके परिवार के ही। कल हम लोगों ने देखा कि अदालत ने अपने फैसले में कहा कि किस तरह आज के दौर के बाबा अपने अनुयायियों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं और इनके प्रति कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। क्या आज अदालत का विरोध इसी तरह का था या फिर अदालत आज इस मामले में मान रही थी? देखिए, उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा बाबाओं के बारे, तो संत रामपाल दास जी उस तरह के बाबा कोई नहीं है। वो संतरा को तत्वदर्शी है, ज्ञान देते हैं और कोई बाबा के लिए कोई तिलक नहीं, तंबूरा नहीं, दाढ़ी नहीं, कोई मतलब कुछ नहीं है, ढोंग वाली कोई चीज ही नहीं। कबीरपंथ पर आधारित है उनकी शिक्षा और उस पर आधारित। और बात कीजिए आप पंचकुला की, आपने जब बाबाओं की घटना की, पंचकुला घटना में आपने देखा कैसा उपद्रव रूप, रौद्र रूप धारण किया। और आप ये देख रहे हैं लगातार, कल भी आपने देखा, आज भी देखिए, हिसार में सारा कुछ शांति है। ऐसा संत जिसके फैसले से पहले तो पुलिस बहुत लगानी पड़ी, धारा 144 लगानी पड़ी, हरियाणा को सील करना पड़ा पूरा, और हिसार को बिल्कुल सील कर दिया गया और पुलिस धीरे धीरे हटती गई, सजा बढ़ती गई और पुलिस धीरे धीरे हटती गई। इससे बड़ा कानून का रखवाला कौन होगा, लॉ अबाइडिंग सिटीजन कौन होगा, कानून की रक्षा को करने के लिए कौन काम कर रहा है? हम लोग कोई उपद्रव नहीं है। हमने देखा कि 2014 में भी क्या हुआ था और
आज अदालत ने जो भी फैसला हाँ। किया है, अब अगला कदम क्या होगा? आपने 2014 में देखा कि किस तरह से पुलिस की लाठियों से मार मार के अंदर बंद किया जा रहा था, किस तरह से लोगों को मार, हमारे पास सीडी है, कोर्ट में सीडी दिखाई गई, किस तरह से पुलिस ने बर्बरता कांड किया। लोग जलियांवाला कांड भूल जा सकते हैं, लेकिन बरवाला कांड नहीं भूल सकते। प्रेस को मारा गया, गाड़ियां चलाई गई, उनकी आईडी तोड़ी गई, उनके साथ ऐसा न हो। और ये सजाएं कल जो हुई और आज हुई, ये सजाएं केस के लिए सजा नहीं है, क्योंकि इसमें तो कंप्लेनेंट कोई है ही नहीं। कंप्लेनेंट खुद कह रहा रामपाल जी निर्दोष हैं, कंप्लेनेंट की साफ बात है। तो न्याय किसको मिला? न्याय तो एक पक्ष को मिलना चाहिए। यहाँ कंप्लेनेंट भी कह रहा है कि संत रामपाल दास जी निर्दोष हैं, संत रामपाल दास जी उनके अनुयायी भी कह रहे हैं निर्दोष हैं। कौन है एक पक्ष ऐसा? ऐसा है हरियाणा की पुलिस, ऐसा है जिसने बरवाला कांड को अंजाम दिया था, जिसकी वजह से पुलिस को बचाने के लिए इनमें ये सजाएं दी गई, जिससे पुलिस अपना पक्ष बचा सके। सारी सजाएं एक साथ चलेगी, कितना जुर्माना लगा? सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, कंकरेंटली चलेंगी। तो जाहिर है कि आज अदालत ने एक और मामले में रामपाल को हमारे साथ हैं रामपाल के हमारे साथ है वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह के। एपी सिंह की अगर आज की बात की जाए पूरे मामले में जो सुनवाई रही, आपकी तरफ से क्या दलील आज रखी गई? देखिए, संत रामपाल दास जी की तरफ से कल भी ये दलील की, आज की दलील है कि उन्होंने, ये पहली बात तो यहीं से शुरू होती है, संत रामपाल दास जी कौन है? हरियाणा गवर्नमेंट में एम्प्लॉई थे। उसके बाद उन्होंने कबीर पंथ पर आधारित शिक्षा को चलाना शुरू किया, सत्संग का आयोजन किया, उनमें मन में भक्ति भाव जागा, और उसके बाद उन्होंने कबीर जी की शिक्षा पर आधारित, कबीर पंथ पर आधारित आगे चलाया, और जिसमें मानवता के कार्य किए। उन्होंने चाहे दहेज हत्याओं को रोकने का काम हो, दहेज रही शादियों का काम हो, कन्या भ्रूण हत्याओं को रोकने का काम हो, नशे को रोकने का काम हो, और उसने जातिवाद को खत्म करने के बाद आधार पर उन्होंने चलाया। ये बातें हमारी जो कोर्ट में रखी गई ग्राउंड थी। और दूसरी बात, जो FIR है, इसमें FIR का कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता खुद साफ तौर पर कह रहा है कि संत रामपाल दास जी और उनके किसी फॉलोअर का कोई दोष नहीं है। वो खुद कह रहा है कि इस बात को, क्योंकि उसकी पत्नी को 2 हार्ट बॉल में प्रॉब्लम थी, उस टाइम से भी इलाज चला, झांसी में इलाज चला, और उसके बाद उसको जब मौत हो जाती है, एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले से दम घुटने से मौत हो, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। आज उसमें 3 में भी वही सजा रखी गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 120 में भी वही सजा रखी गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और 1-1 लाख रुपए फाइन रखा गया। 343 में 2 साल की सजा और फाइन 5000 रुपए। क्या ये दोनों सजाएं तो 429 में कल जो आप रंग तरंग की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, साथ साथ चलेंगी, अलग अलग का कोई। रामपाल से 14 लोग थे इस मामले में, 14 दोषी करा दिए गए, सबकी सजा थोड़ा पीछे, हाँ, सबकी सजा बराबर रखेगी, सबके साथ। एक बात और करना चाहेंगे, आपने कहा कि इस मामले में जो इसका पीड़ित था उन्होंने अपने बयान में कहा, लेकिन हम उस FIR की बात याद रखें, उसके अंदर लिखा गया था कि